मेरा नाम डॉक्टर राहुल जिंदल है। तो मेरे साथ डॉक्टर मुनीर पारा हैं। हम लोग वैस्कुलर सर्जन्स हैं। तो हम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली एंड अमृतसर को कवर करते हैं। तो आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका विषय जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हम वेरिकोस वेन्स और डीप वेन्स के बारे में बताना चाहते थे लोगों को एंड बाकी पब्लिक को, ताकि उनको बता सकें कि इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये बीमारी है तो उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो सर, ये बीमारी के लक्षण क्या है? तो देखिए, बीमारी के जो लक्षण होते हैं तो कई पेशेंट्स को इसमें स्वेलिंग आती है टांगों के अंदर। कई पेशेंट के अंदर नीले रंग की खून की नसें उनको फूली हुई दिखाई देती हैं। कई पेशेंट अगर उनको नीले रंग की खून की नसें फूली हुई हैं और उनका ट्रीटमेंट टाइम से नहीं होता तो उनको पेन हो सकता है, जिसके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। एंड अगर डिलेड केसेस हों तो उसके अंदर पैर के अंदर फोड़े भी हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन पेशेंट्स को ठीक टाइम पे ट्रीट किया जा सके। सर, इसके इलाज में कितना टाइम लगता है और कितना खर्चा आता है? देखिए, इसका इलाज जो है आजकल लेज़र से होता है अगर पेशेंट को इंडिकेटेड है। एंड इसमें पेशेंट लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। पेशेंट खा पी के आते हैं, उस दिन करा के 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो उनकी छुट्टी हो जाती है। वो अपने काम पे अगले दिन से जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इसका खर्चा है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख तक आता है। सर, मोस्टली ये ओवर एज में देखने को मिलती थी, अब यंग जनरेशन में क्यों आ रही है? ऐसा नहीं है कि अभी यंग जनरेशन में आ रही है। अगर हम डाटा कलेक्ट करेंगे पैन पॉपुलेशन तो हमारे को यंग से ओल्ड तक दिखाई देगी। वेरिकोस वेन्स जो हैं एज के साथ बढ़ती हैं डेफिनेटली, बट बिकॉज अब अवेयरनेस क्रिएट हो रही है तो यंग पीपल दे आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर ट्रीटमेंट। जो ओल्ड पीपल हैं उनको लगता है कि मैं तो अब 70 का हूँ, मुझे वेरिकोस वेन्स है, मैंने क्या करना है, तो वो कम ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन डाटा ही नहीं है हमारी कंट्री से। तो बट हमने एक जो एनालिसिस किया था, तो अभी हमारी स्टडी कंप्लीट हुई है, पब्लिकेशन के लिए गई हुई है। तो उसमें हमने देखा कि हमारी जो कंट्री में, पूरी कंट्री में 8 स्टेट से हमने डाटा लिया, तो कि अल्सर जो बीमारी है इंडिया के अंदर सबसे कॉमन कारण लेग के अंदर अल्सर होने का वेरिकोस वेन्स है। तो स्टडी पब्लिश होने से बहुत चेंजेस आएंगे, क्योंकि वो इंडिया की पहली स्टडी है। सेकेंड इज, उस स्टडी से पता लगा कि हमारे जो लेग में अल्सर्स हैं वो तो सिंपल लेज़र टेक्निक से हम बहुत सारे लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे लोग पुराने मिथ में फंसे हुए हैं और इसका इलाज नहीं करते, तो कितना खतरा हो सकता है? देखिए, मैंने पहले बताया, क्योंकि जब भी आपको स्टेज 2 या स्टेज 3 वेरिकोस वेन्स हैं आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये कॉस्मेटिक बीमारी नहीं है, क्योंकि आपको क्लॉट बन सकते हैं जो ऊपर भी जा सकते हैं रेयर केसेस में, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, ये फट सकती हैं और प्रोग्रेस करके हमारी स्किन खराब करके अल्सर्स कर सकती हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जितनी भी मैंने बताई ये बहुत अच्छी नहीं है मरीज के लिए, और इलाज के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी 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 लो। अगर हम रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं तो हर सच पेशेंट्स को जिनको C2 C3 स्टेज है एंड वो मेडिकली फिट हैं, तो उनको हमारे को टेक्निक से ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू जी। मेरा नाम डॉक्टर मुनीर पारा है। मैंने अपनी डिग्री वेस्कुलर सर्जरी में निज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से की है। और अभी आज जो मुद्दा है वेरिकोस वेन का, कि वेरिकोस वेन से क्या तकलीफ होती है और इनको किस स्टेज में ऑपरेट करना चाहिए। ये होती क्यों है, कारण क्या, इसके सिम्टम क्या है? इसके बहुत सारे कारण हैं। मोस्टली जेनेटिक होता है, यानी कि अपने फादर्स को होती है या मदर को होती है तो बच्चों में आ जाती है। अगर फादर मदर को है तो 30% चांस है कि बच्चे को होगी। दूसरा है ओवरवेट, वज़न बढ़ना, या प्रोफेशन जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स, पुलिसमैन, नर्सेज, या प्रेस वाले जो ज़्यादा खड़े रहते हैं, या कंडक्टर्स, उनको ज़्यादा आता है। और तीसरा है अगर आपको प्रेगनेंसी, रिपीटेड प्रेगनेंसी, उनसे होता है। प्रिकॉशन क्या क्या है? इसकी प्रिकॉशंस बहुत सारी हैं। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो उनको दे शुड अवॉइड ओवरवेट, वज़न ना बढ़े उनका। वॉक करना, अपनी काफ मसल को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि उससे इसका जो सिम्टम्स है लेट आए, या अगर आए तो कम आए। कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं इससे? अगर हमने वेरिकोस वेन को टाइमली ट्रीट नहीं किया तो ये बढ़ के इनमें क्लॉट बन सकता है, जो एक डेंजरस है। वो क्लॉट जाके लंग्स में चला जा सकता है, या ब्लीडिंग होगी उनमें, या अगर और ज़्यादा वेट किया तो जख्म बन सकता है और स्किन कलर चेंज हो सकता है। देखा जाए तो आजकल के दौर में कितने पेशेंट इस बीमारी के? ओवरऑल अगर हम इंडिया में देखें तो 20% लोगों को वेरिकोस वेन्स होती हैं, उनमें से 15% लोगों को एडवांस स्टेज